तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ाई पर। बच्चा लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से त्रिकोणमिति को पढ़ने का काम करें, और हम इस चैनल के माध्यम से पूरा एक एक चैप्टर 10th का लेकर के आएंगे बच्चा लोग। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चा लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमको सिद्ध करना है। और इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए बच्चा लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमको सिद्ध करना बच्चा लोग कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही हमको साबित करना बच्चा लोग। हम क्या करेंगे, इसमें LHS को उठा के लेके चलेंगे। LHS हम बताए थे कि जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को सिद्ध करने जाते हैं, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस में नहीं रहते हैं, वो अगर हम साइन कॉस में बना लेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है बच्चा लोग। तो हम क्या करेंगे ना, इस सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे। अब देखिए कैसे। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा लिख दिए अपॉन। अब देखिए 1 माइनस, देखिए कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर आप पढ़े हैं हमारे चैनल से शुरू से, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है। उसी तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चा लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जो कि tan थीटा के बराबर होगा, सॉरी कॉट थीटा के बराबर होगा। और इसमें लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कि tan थीटा के बराबर होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये देखिए साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा वैसे ही रह गया, और नीचे देखिए इसको हम बटा पर के घटाव जैसे बनाएंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 1, और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा ही होगा। 1 से अगर साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, माइनस साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा कॉस थीटा, प्लस उसी तरह से प्लस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास है दोस्तों कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और उसी तरह से देखिए यहाँ पे 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमारा कॉस थीटा होगा। और जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा आएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो कॉस थीटा ही आएगा, माइनस कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे 1 में साइन से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया बच्चा लोग साइन थीटा। अब देखिए ये यहाँ पर कैसे करना है हमको, यहाँ पर ये कर सकते हैं बच्चा लोग कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक तरीके का फ्रैक्शन है और ये भी एक तरीके का फ्रैक्शन है, तो इसमें डिवाइड हमको करना है। ये क्या है, ये है बीच में डिवाइड, आप देख रहे हैं। तो होता क्या है कि फ्रैक्शन में हम जब डिवाइड करते हैं तो पहला वाला फ्रैक्शन उतना ही रहता है, और दूसरे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई किया जाता है, ये नहीं किया जाता है। तो हम इसको वैसे ही करते रहे। देखिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसमें उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को भेज देंगे ऊपर, साइन थीटा को भेज देंगे ऊपर साइन थीटा, और बटा नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए नीचे वाले को ऊपर भेज दिए, ऊपर वाले को नीचे लेके चले आए। उसी तरह से प्लस है यहाँ पर, तो प्लस रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी चेंज होगा, तो कॉस थीटा अब बाई साइन थीटा वैसे ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब देखिए साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हम लोग ये दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम निकालने के, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे फ्रैक्शन का, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से प्लस यहाँ पर हम कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब दोस्तों हम एक काम ये करेंगे
कि जैसे यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैं इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के रूप में बदलना चाहता हूँ। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कॉस थीटा है तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या बच्चे लोग कि यहाँ पर देखिए साइन किस में है, माइनस में है, साइन किस में है, माइनस, और कॉस किस में है, प्लस में है। हमको उल्टा करना है, साइन को प्लस बनाना है, कॉस को माइनस बनाना है, तो इस वाले चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अगर इसको हम बदल देते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर हम इस प्लस के जगह पर माइनस कर दें, तो अगर हम यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस कर दे बच्चा लोग, तो ये साइन थीटा वैसे ही रह जाएगा। और ये देखिए क्या होगा, साइन पहले माइनस में था ना, पहले साइन माइनस में था तो अब हो जाएगा प्लस में, तो आगे अब पहले प्लस था तो ये हो गया माइनस में, ये हो गया पीछे अब। ठीक है बच्चा लोग, ऐसे इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। अब देखिए अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमको इसका एलसीएम निकालना है, हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में देखिए क्या है, ये दोनों चीज़ कॉमन है, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों का एलसीएम तो एगो हो जाएगा। आई कॉस और साइन अलग अलग है, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब साइन थीटा गुणा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा में जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से माइनस करेंगे, अब देखिए साइन इंटू साइन माइनस कॉस, साइन इंटू साइन माइनस कॉस से जब डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास कॉस बचेगा, कॉस में कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस क्यूब थीटा बचेगा, कॉस क्यूब थीटा बचेगा। अब देखिएगा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर तो फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हमारे पास क्या होता है बच्चा लोग, फार्मूला होता है इसका। और नीचे देखिए क्या है, नीचे हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इससे ये क्या हो गया बच्चा लोग, कट गया, इससे क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास आप देख सकते हैं बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ ऊपर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 और प्लस क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, और नीचे क्या है बाबू, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ। अब एक बात बताइए बाबू, ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये दोनों को डिवाइड करेगा, तो 1 को अलग डिवाइड करते हैं, इसको अलग, देखिए कैसे, 1 बटा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब इसमें भी भाग देगा, प्लस है तो प्लस, और फिर इसमें भी भाग देगा, तो कैसे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कैसे, कुछ नहीं, ये बताइए 1 बाई साइन कितना होता है, 1 बाई साइन तो कॉसेक थीटा, 1 बाई साइन कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस सेक थीटा, आई बाबू कट के क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए ये आपका RHS आ गया है, RHS, यही ना हमको साबित करना था बाबू, यही हमको क्या करना था, साबित करना था। तो ये आपका 5वां का 3रा नंबर क्वेश्चन बन गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें के 4थे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब ये बाबू 4था नंबर क्वेश्चन कुछ यूं कहता है कि बाबू साबित कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू कितना, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, कैसे बनाएंगे देखिए, फिर हम यहाँ पर LHS को उठाते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ही कर सकते हैं बच्चा लोग कि 1 प्लस जैसे सेक ए दिया है अपॉन नीचे क्या दिया है, सेक ए दिया है। ये बताइए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो सेक ए है दोनों को डिवाइड करेगा, 1 को भी डिवाइड कर रहा है और सेक को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम अलग अलग भाग देते हैं। 1 बाई
सेक कर दे रहे हैं प्लस, देखिए 1 से सेक में भाग दे दिए, सॉरी 1 में सेक से भाग दे दिए और प्लस फिर यहाँ पे सेक में सेक से भाग देंगे तो सेक ए अपॉन सेक ए, सेक ए अपॉन सेक ए। अब देखिए 1/सेक क्या होता है बाबू, बताए थे कि 1/सेक जो होता है कॉस होता है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होता है। तो 1/सेक हो गया हमारा कॉस ए अब प्लस सेक ए बाई सेक ए कितना हो गया 1 हो गया। ये देखिए हमारा एक एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व होकर ये आ गया। अच्छा बताए थे कि जब हम लोग सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस को बनाते हैं तो 3 तरह से ये क्वेश्चन बनता है। कई बार बाबू हम LHS को बनाना शुरू करते हैं तो RHS आ जाता है, कई बार RHS को बनाते हैं तो LHS आ जाता है, और कई बार हम LHS को भी सॉल्व करते हैं और RHS को भी सॉल्व करते हैं और बाद में दोनों जाके क्या हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम LHS को सॉल्व कर लिए, अब इससे आगे ये क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, क्या इतना आया नहीं आया, अब हम क्या करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे तो वो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे, अब हम क्या करेंगे RHS उठाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं RHS उठा लेते हैं। RHS कितना है मेरा, तो RHS है sin स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो कैसे उठाएंगे, देखिए कैसे, क्या ये साइन स्क्वायर को बाबू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है, पढ़े थे ना कि 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। अब फिर नीचे कितना है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब एक बात बताइए, क्या इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और नीचे कितना हो गया, तो नीचे हो गया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए बच गया। ये देखिए हमारा कितना हो गया, इसके बराबर आ गया कि नहीं है, क्या 1 प्लस कॉस का है चाहे कॉस प्लस 1 का है, तो बात सेम हो गया। सो लिखेंगे यहाँ पर सो LHS इक्वल टू RHS। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया बाबू, बन गया। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बच्चा लोग ये पांचवा क्वेश्चन है, हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के 5वें क्वेश्चन का ये 5वां क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना बाबू, हमने यहाँ से LHS उठा लिया है, देखिए ये हम LHS उठा लिया, हम क्या किए हैं कि इसको ये टर्म मान लिए और फिर नीचे वाले को ऐसे। अब क्या कर सकते हैं बताइए एक बच्चा लोग, कि क्या हम इसमें cos A प्लस साइन A अब प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ का जो चिन्ह था जो कि माइनस था उसको हमने प्लस बना के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो क्या बताइए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चा लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आराम से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है कि उसका चिन्ह चेंज कर दिया है और चिन्ह चेंज करके क्या कर दिया बाबू, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए सुनिए, हम क्या किए कि ये LHS आपको दिया गया था, यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ से ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या था माइनस था, हमने क्या किया वहाँ पे प्लस बना दिया, नीचे भी प्लस, ये दोनों चीज़ें सेम है, कट जाएंगे फिर इतना ही बचेगा, कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन हमारा इससे कुछ काम बनेगा। अब देखिए कैसे करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए, ये देखिए ये एक टर्म हो गया और फिर ये दूसरा, फिर इसमें एक ये और इस दूसरा, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास x प्लस वाई हो और इसमें मल्टीप्लाई करना हो a प्लस बी से, तो हम क्या करते हैं उसी तरह से। देखिए ये सपोज दैट ये कितना है, ये पूरा x है और ये क्या है मान लीजिए y है, उसी तरह से ये क्या है a है और ये क्या है मान लीजिए कि b है। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में ये करते हैं कि पहला वन निकाल लेते हैं और दूसरा का को ही लिख देते हैं, a प्लस बी को वैसे ही लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं इसमें का दूसरा निकाल लेते हैं और फिर इसको वैसे ही लिख देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इसमें, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चे लोग, निकालेंगे। देखिए पहले इसको निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम x वाले को निकालेंगे, यानी कि हम सबसे पहले cos a माइनस साइन को निकाल लेंगे। देखिए कैसे,
तो कॉस ए और माइनस साइन ए हम निकाल लिए, हम कॉस ए माइनस साइन ए निकाल लिए। तो ये पूरा वैसे ही लिखा जाएगा, ये पूरा वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। देखिए कैसे, कॉस ए प्लस साइन ए। देखिए ये जो चीज़ है इससे पहले इसमें हुआ फिर इसमें अब होगा, तो फिर के बीच में क्या है प्लस है, बीच में यहाँ पे प्लस है, तो फिर इसका इसमें कीजिए, तो फिर कॉस ए माइनस साइन ए इंटू 1। देखिए 1 में कर दिए। मतलब कहने का मतलब ये है बाबू कि यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है पहले इसमें मल्टीप्लाई करेगा और फिर इसमें भी करेगा। कर दिए हम, मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए कैसे, इसमें पहले इससे किए तो इसमें हो गया यहाँ पे, और फिर कॉस ए माइनस साइन ए से 1 में किए तो कॉस ए माइनस साइन ए से 1 में कर लिए। अब देखिए यहाँ पर बचा हुआ क्या, अब 1 बचा है, तो 1 से भी अब दोनों में होगा, पहले इसमें होगा और फिर 1 से इसमें होगा, यानी कि 1 में होगा। तो जब 1 से करेंगे, 1 से देखिए क्या है बीच में प्लस है, 1 से जब करेंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए ही होगा, तो कॉस ए प्लस साइन ए हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए हो गया। और यहाँ पर देखिए फिर से क्या है प्लस है तो प्लस, और 1 से जब 1 में करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा बच्चा लोग 1। अब देखिए नीचे क्या होने वाला है, नीचे क्या है देखिए, ये हम पूरा एक टर्म माने हैं आई, तो ये भी वही हो गया, आई यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 है तो 1। ये बताइए बाबू कि अगर ये पूरा को अगर हम ए मान ले, ये पूरा ए है तो यहाँ पर है क्या हो गया, मान लीजिए बी है, ये भी बी ही होगा। अब बताइए देखिए क्या ये ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं है। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फार्मूला पर सेट हो जा रहा है, तो हम इसको फार्मूला पे डाल देंगे। देखिए कैसे, तो कॉस ए प्लस साइन ए, ये क्या था आपका पूरा ए था, तो ए स्क्वायर और माइनस कौन सी, तो बी स्क्वायर, तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 लिख दिए हम। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे ये होगा कि ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए फार्मूला सेट हो गया। अब देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो उतना ही होगा, यानी कि ये कॉस ए माइनस साइन ए ही होगा। अच्छा इसका जब 1 देखिए यहाँ पे फिर इसका इसमें 1 से इसमें कर दिए तो उतना ही हुआ, ये उतना ही होगा, सिंपल सा वैसे ही लिखा जाएगा। तो कॉस ए प्लस साइन है, अब फिर उधर प्लस में क्या है 1 है, तो 1 लिख दिया हम उसी तरह से। अब देखिए नीचे, अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे आएंगे तो क्या लिखा है बच्चे लोग, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए आप प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, चाहे कॉस ए इंटू साइन ए कुछ भी लिख सकते हैं, तो कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब माइनस में कितना है 1 है, माइनस में कितना है 1 है। अब देखिए बताइए यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, देखिए साइन है या माइनस है या प्लस है, तो क्या हो गया कट गया, यहाँ पे क्या हो गया कट गया। अब देखिए कॉस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, सॉरी ये नहीं कटेगा, यहाँ पे दोनों क्या है प्लस है बाबू, दोनों क्या है प्लस है, केवल हमारे पास साइन से साइन क्या हो गया कट गया, साइन से साइन क्या हो गया कट गया। अब एक बात बताइए बच्चा लोग कि हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बताइए बाबू, इधर और हमारे पास बचा है कॉस ए बचा है, प्लस में कॉस ए बचा है, चलिए प्लस में कॉस ए लिख देते हैं। अब क्या बचा है, अब ये बचा है बच्चा लोग कि अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस ए। अब देखिए 1 हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, चाहे एक और चीज ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए बाबू कॉस ए प्लस में, यहाँ पर भी कॉस ए प्लस में, तो एगो कॉस ए और एगो कॉस ए दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 कॉस ए हो गया यहाँ पर। यहाँ अब हमारे पास प्लस में 1 बचा हुआ है, तो इसको मान लीजिए हम पहले लिख देते हैं, प्लस में 1 हम पहले लिख दिए, और फिर माइनस में क्या बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए बचा हुआ है, तो हम माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए ये बताइए कितना होगा बाबू, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो नीचे कितना हो गया 1 माइनस ये कितना हो गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए, तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब माइनस में कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए 1 में से देखिए 1 क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 1 प्लस और 1 माइनस का हो गया कैंसिल हो गया, 1 प्लस और 1 माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया बच्चा लोग। अब देखिए तो अब हमारे पास क्या बच गया, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए
2 cos ए, अब साइन ए क्या है प्लस है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या हुआ बच्चा लोग, अब हमारे पास स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है तो कॉस, यहाँ पे देखिए +1 और -1, +1 और -1 क्या हो गया कट गया। अब देखिए क्या करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए अब प्लस 2 cos ए है। अब देखिए यहाँ पे ई चेंज होकर कितना होगा बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है तो कॉस स्क्वायर ए होता है। नीचे देखिए नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, नीचे हमारे पास बचा हुआ है 2 cos ए इंटू साइन ए। अब देखिए अब हमारे पास ये हो गया कि देखिए cos स्क्वायर ए प्लस और cos स्क्वायर ए प्लस, तो मिला करके 2 cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हो गया 2 cos स्क्वायर ए अपॉन, अब ऊपर और चीज़ है ना प्लस 2 cos ए है, 2 cos ए है, और नीचे देखिए नीचे हमारे पास क्या है तो 2 cos ए साइन ए इंटू साइन ए। अब देखिए बाबू ऊपर से 2 क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस cos ए अपॉन 2 cos ए साइन ए। अब बताइए 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 2 से 2 क्या हो गया हमारा कट गया। अब ये जो चीज़ है वो दोनों को डिवाइड करेगा, आप जानते हैं दोनों को डिवाइड करेगा, तो हम अलग अलग भाग दे देते हैं। तो cos स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे एक बार cos ए साइन ए से, और उसी तरह से प्लस करके cos ए को भी डिवाइड करेंगे हम दोनों से, cos ए अपॉन तो cos ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही होगा बच्चा लोग कि ऊपर 2 गो cos है और नीचे 1 cos है, तो नीचे के 1 cos से ऊपर का 1 cos कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या 1 cos बचेगा और नीचे साइन बचेगा, यानी कि बचेगा हमारे पास यहाँ पर cos ए बट्टा साइन ए, cos ए बट्टा साइन ए प्लस उसी तरह से यहाँ पे देखिए cos से cos का हो गया कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/sin ए, 1/sin। और आपको पता है बच्चा लोग कि cos बट्टा साइन क्या होता है तो cot ए होता है, और 1/sin क्या होता है तो cosec ए होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया बच्चा लोग सॉल्व हो गया। ये देखिए आपका RHS यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन 5 का 5वां नंबर सॉल्व कर लिया। तो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास √1 + sin ए बाई 1 माइनस cos ए इक्वल टू sec ए प्लस tan ए। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन में क्या किया गया है पूछा गया। अब हम क्या करते हैं बाबू LHS उठा लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका ये होता है कि 1 + sin ए, देखिए पहले क्या किए क्वेश्चन लिख दी और नीचे 1 माइनस sin ए। अब हम करते क्या है बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि हम क्या करेंगे एक बड़ा सा रूट लेंगे, पहले वाले को जीरो करते हैं एकदम वैसे ही उतार देंगे sin ए, नीचे 1 माइनस sin ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है बाबू मल्टीप्लाई लगाना है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, हर का परमेयीकरण। तो उसमें क्या करते हैं कि नीचे वाले के चिन्ह बदल देंगे, तो अब ऊपर वो मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से नीचे वो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या करिए प्लस किए, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, सेम चीज़ रहेगा दोनों, आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ऊपर क्या होगा बाबू, देखिए 1 + sin ए और 1 + sin ए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर में 1 + sin ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बेर आया है ना, तो 2 बेर आया है तो उसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। और नीचे देखिए नीचे क्या होगा a + a - b a b a + b, तो फार्मूला a² - b², तो 1 का स्क्वायर और माइनस b², तो b कौन चीज तो sin a का होल स्क्वायर, तो sin a का होल स्क्वायर आप बताइए कितना होगा, sin स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा बाबू आपका sin स्क्वायर a। अब देखिए अब हम क्या किए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 1 + sin a का क्या स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर है, और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 - sin स्क्वायर ए, 1 - sin स्क्वायर ए फार्मूला पढ़ा था कौन सी होता है cos स्क्वायर ए होता है। 1 - sin स्क्वायर ए कितना होता है cos स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला था हमारा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये बताइए कि यहाँ से sin स्क्वायर जाके उधर माइनस होगा, तो इधर cos स्क्वायर ए बचेगा, उधर क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए। तो यहीं से हमने क्या किया उसको भरा है कि 1 - sin स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया तो cos स्क्वायर ए। अब एक बात बताइए वर्गमूल में क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 गो सेम में से 1 गो बाहर निकल जाता है। तो ये 1 + sin ए 2 गो है, तो 1 गो बाहर निकाल लिए,
तो 1 प्लस क्या हो गया, साइन ए हो गया। और नीचे देखिए, नीचे 2 गो कॉस है तो एगो कॉस का हो गया बाहर आ गया, एगो कॉस का हो गया बाहर आ गया। अब आप जानते हैं बाबू कि ये दोनों को डिवाइड करेगा, तो दोनों को डिवाइड करिए तो 1 एक बार कॉस ए हुआ और एक बार क्या हुआ, तो साइन ए बट्टा कॉस ए हुआ, एक बार साइन ए बट्टा कॉस ए हुआ। अब एक बात बताइए, 1/cos कितना होता है, तो सेक ए होता है बाबू। और ये देखिए sin/cos कितना होता है, तो tan ए होता है। बताइए RHS आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ चुका है बाबू। तो ये क्वेश्चन हमने 6 बना लिए और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें 7, 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना के क्या करेंगे, चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।